हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 6 जो है क्रमचय और संचय का पहला प्रश्नावली 14.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि पहले हम दिया कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और दूसरा हम दिया कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में पहले क्वेश्चन में अंक लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और हमको बनाना 3 अंक की संख्याएं। तो पहला में लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब कि जो अंक है उसको हम बार बार लिख सकते हैं। तो 3 अंक की संख्या बनाने तो हम 3 ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें पहले बॉक्स में जब अंक का इसमें पुनरावृत्ति हो सकता है, रिपीट हो सकता है, तो पहले अंक में हम जो पहला हमारा इकाई स्थान है इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 या 4, 5 कोई भर सकते हैं। तो 5 तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद दहाई अंक में आ गया, इसमें दिया है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कि रिपीट हो सकता है। तो इसमें भी हम जो अंक इसमें लिए हैं इसमें भी वही अंक ले सकते हैं, यानी कि इसको भी हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर तीसरे में भी अंकों की पुनरावृत्ति है, तो इसमें भी हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी पाँचों में से कोई अंक 5 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि कितना हो गया, 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधारभूत गुण सिद्धांत से, या हम लिख सकते हैं गणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, जो इकाई अंक है उससे 5 तरीके से भर सकते हैं, दहाई में भी 5 तरीके से। ठीक है, और जो सैकड़ा स्थान है वहाँ भी हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। तो गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 25 125। तो इसका आंसर हो गया 125। फिर दूसरे में दिया है कि इसमें भी 3 अंक का बनाना है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो इसमें भी हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, अब टोटल 5 अंक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें पाँचों में से कोई भी एक अंक भर सकते हैं, और कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 हो गया। मान लेते हैं इसमें हम 1 भर देते हैं, तो कितने अंक, जब 1 हम भर देंगे तो अब हमको 1 को दोबारा लिखना नहीं है, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कि हम अब 1 छोड़ दें तो कितना अंक बच गया, 1, 2, 3, 4। तब 2, 3, 4, 5 में से कोई अंक हम लिख सकते हैं, और कितने तरीके से भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 तरीके से भर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, 4। ठीक है, मान लेते हैं इसमें हम लोगों ने 2 लिख दिया, तो 1 और 2 तो हमने लिख दिया, इसका रिपीट तो हमको करना नहीं है, बचा कितना अंक, 1, 2, 3। तो इन तीनों अंक को हम तीसरे बॉक्स में 3 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिद्धांत है जिसको कहते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, या इसको कहते हैं हम लोग गणन सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा तब, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3, तो 5 के 20 और 20 × 60। ठीक है, इसका 60 आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसमें लिखा है कि 1 से लेकर 6 तक अंक दिया है और हमको 3 अंक की सम संख्या बनाना है, और इसमें जो अंक है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो अंक दिए हैं वो हम लोग का है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 3 अंक की सम संख्या बनानी है, तो इसमें हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3। और इसमें लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो कोई भी संख्या सम संख्या कब होता है, जब उसके इकाई अंक, ये इकाई अंक में या तो सम संख्याएं हो। तो इसमें कौन कौन सी सम संख्या हैं, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 है, ये तीनों सम संख्या हैं।
तो यानी कि जो पहला जो बॉक्स है, इकाई अंक में जो बॉक्स है, इसमें हम 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से भर सकते हैं। तो यानी कि पहले बॉक्स में कितना हो गया? 3। उसके बाद दूसरे बॉक्स में अब हम इसमें से कोई भी अंक 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक भर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति दिया है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि दूसरे बॉक्स में जो अंक है उसको हम 6 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि यहाँ 6 हो गया। तीसरे में भी जब अंक की पुनरावृत्ति है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो गणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा? गणन सिद्धांत से हम लिख सकते हैं 3 गुणे 6 गुणे 6, 3 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो 6 छके 36 और 36 में 3 से गुणा करेंगे 108। तो इसका आंसर हो गया 108। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल 10 अक्षर हैं और हमको बनाना है 4 अक्षर का कोड बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, पहले हम इकाई अंक में लिखेंगे। तो इकाई अंक में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर है? 10 अक्षर तक हैं। तो हम ABCD जो भी दिया है 10 अक्षर तक, उसमें से उसको सबको हम एक एक भर सकते हैं, यानी कि पहले बॉक्स में हम उसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो अब बचा हम लोग का दूसरा। तो मान लेते हैं हम A लिख दे रहे हैं और टोटल 10 अंक है, तो इसको दोबारा तो लिखेंगे नहीं। अब कितने बच गए? 9 अंक। तो यानी कि दूसरे बॉक्स में अब हम 9 अंक हैं उसको 9 तरीके से भर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा 9। तो मान लेते हैं हम लोगों ने B ले लिया, तो A और B दोनों हट गया, तो बचा कितना? 8। तो तीसरे बॉक्स में हम इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा बॉक्स। तो जब इसमें 1 2 3 अंक हम लोगों ने भर लिया, मान लेते हैं ABC भर दिया, तो 10 में से 3 अंक तो दोबारा लिख नहीं सकते, बचा कितना? 7। तो चौथे बॉक्स में हम 7 तरीके से भर सकते हैं। तो गणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा? गणन सिद्धांत से हम लिख सकते हैं तब 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 72 में 7 से गुणा करेंगे, 7 9 14 का 4, और 7 7 49, 1 50। तो 504 और 10 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5040। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी कि इसमें जो अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल दिया हुआ है 0 से लेकर के 9 तक के अंक। ठीक है, और इसमें हमको बताना है 5 अंक का टेलीफोन नंबर। तो इसमें 5 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 बॉक्स हो गए। और इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होते हैं, यानी कि शुरू में यहाँ प्रत्येक जो नंबर है 5, हम लोग को नंबर जो ही बनाना है उसमें शुरू में 2 अंक 67 है, 6 और 7। तो 0 से 9 तक हम पहले अंक लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसमें 6 और 7 तो पहले हम लोग को रखना ही है किसी भी अंक में, तो इसमें से 6 और 7 ये दोनों हट गया, बचा कितना? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अंक है। तो पहले इकाई अंक में हम रखेंगे, ये इकाई अंक है, तो इकाई अंक में हम जो 8 अंक हैं उनको हम 8 तरीके से लिख सकते हैं। 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। और कितने लिख सकते हैं? 9 तक लिखेंगे और 8 तरीके से लिखेंगे। 8 अंक है तो यहाँ 8 हो गया। मान लेते हैं हम लोगों ने इसमें 9 लिख दिया था, 9 लिख दिया है, तो ये 9 हट गया, बचा कितना? अब पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा? 7। तो इस बॉक्स में दहाई अंक में हम 7 अंक है तो 7 तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर मान लेते हैं इसमें हम लोगों ने 8 लिख दिया है, दूसरे में इसमें 8 लिख दिया। ठीक है, तो बचा कितना? अब पहले 8 था, अब 7 अंक एक और घट गया तो कितना हो गया? 6। तो इसमें हम 6 तरीके से लिखेंगे।
ठीक है। तो गणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, गणन सिद्धांत से इकाई अंक में 8 तरीके से, दहाई अंक में 7 तरीके से, ठीक है। और जो सैकड़ा स्थान पर है उसको हम 6 तरीके से। तो गुणा कर देंगे 7 छक्के 42, और 42 में 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 का 6, और 8 चौके 32, 1 33। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 336। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिमाण अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, लिखा है कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को जब हम, सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, तो अगर हम सिक्के को पहली बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा इसमें जो पॉसिबल आउटकम है, यानी कि हेड या टेल आने का जो चांस है, जब उछालेंगे तो पहले बार में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो हमारा अनुकूल जो घटना होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो गया, पहली बार उछालेंगे। फिर दूसरी बार भी उछालेंगे तो उसमें भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तीसरी बार भी उछालेंगे तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। तो जो गणन सिद्धांत से इसको हम गुणा करेंगे तो 2 गुणे, इसको गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है टोटल कितने हैं, 5 झंडे हैं, ठीक है। और इसमें दिया है कि एक झंडा यहाँ हो गया और एक झंडा एक के ऊपर 1-2 झंडे लगाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 झंडे हैं तो पहला जो खाना है इसमें हम 5 झंडों को लगा सकते हैं, यानी कि कुल कितने तरीके हो जाएंगे, 5। और इसमें लिखा है कि उसके बाद फिर अब इसमें से 5 में से हमने क्या किया है, एक झंडा तो लगा दिया, अब बचा कितना इसमें, 4 झंडा। तो दूसरे खाने में भी हम कितने तरीके से ला सकते हैं, 4 तरीके से लगा सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे गणन सिद्धांत से हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 चौके 20, ठीक है। यही इसका हो गया आंसर।